हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स 2024। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 29 अप्रैल से 5 मई के इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 120 एमसीक्यूज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हैं, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीइंग बिल्ट। सो ये देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है बनाया जा रहा है, जिसका नाम है अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो देखिए फ्रेंड्स, आंसर है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दुबई में जो है इस एयरपोर्ट को बनाया जा रहा है। सो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, जो कि अब बनकर तैयार होने वाला है दुबई में। इसका नाम भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं, अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट की अगर हम बात करते हैं, सो हर एक साल पर ईयर 260 मिलियन पैसेंजर्स जो है यहाँ पे, मतलब इसकी कैपेसिटी है कि 260 मिलियन पैसेंजर्स जो है पर ईयर यहाँ पे इस एयरपोर्ट पे हो सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, इतनी इसकी कैपेसिटी है, यानी क्षमता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप बीन इनॉग्रेटेड। सो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के द्वारा संयुक्त रूप से जो भारत का पहला देखिए संविधान पार्क है, इस पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर है पुणे, महाराष्ट्र में इंडिया के पहले कॉन्स्टिट्यूशन पार्क यानी संविधान पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन रैंक टॉप इन द वर्ल्ड टॉप एडटेक रैंकिंग कंपनीज 2024 रिलीज्ड बाय टाइम मैगजीन। इस रैंकिंग को टाइम मैगजीन ने देखिए जारी किया है, जिसमें है वैश्विक शीर्ष एडटेक रैंकिंग कंपनी। सो इसमें सबसे शीर्ष स्थान किस कंपनी को मिला है? तो सबसे ऊपर जो कंपनी है उसका नाम है एमिरेटियस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IQ एयर विच हैज़ बीन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। सो अगर हम बात करें IQ एयर के अनुसार दुनिया का देखिए सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सो अप्रैल 2024 में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है नेपाल का शहर काठमांडू। मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में टॉप 3 सिटीज़ देख लीजिए कौन कौन सी हैं। देखिए, सो सबसे पहले नंबर पे है नेपाल में काठमांडू, सेकंड पे है थाईलैंड की चियांग माई और थर्ड पे है हनोई वियतनाम। इसमें देखिए इंडिया के अगर कौन से शहर हैं जिसको रैंकिंग स्टार्टिंग के पोजीशन पे मिली है, तो कोलकाता सिटी जो है इंडिया में रहा है 6th पोजीशन पे और दिल्ली को रैंक मिला है इसमें 9th पोजीशन। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू रिकॉर्ड मोस्ट विंस इन 150 मैचेस इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। सो IPL के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? सो फर्स्ट प्लेयर कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। और कौन सी टीम से है ये? तो ये है चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं, फॉर्मर कैप्टन भी रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट अच्छे से मार्क करेगा एग्जाम के लिए। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सो वाइस चीफ की बात हो रही है, वाइस चीफ कौन बने हैं? कृष्णा स्वामीनाथन। एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इंडियन नेवी के चीफ भी बने हैं अभी नए, जिनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। सो ये बने हैं भारतीय नौसेना के प्रमुख। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे 2024 ऑब्जर्व्ड। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? 1 मई को सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल लेबर डे। और 2024 की थीम याद रखिएगा, एंश्योरिंग वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ अमिड्स क्लाइमेट चेंज। सो 2024 की फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट थीम है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। Next question, which Indian environmentalist has been selected for the Goldman Environmental Prize 2024? सो देखिए 2024 की अगर बात करें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की, तो किसे चुना गया है? इस पुरस्कार के लिए चुना गया है आलोक शुक्ला को। सो क्लियर याद रखिएगा, आलोक शुक्ला को कौन सा अवार्ड मिला है? गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ स्कोर्ड अ हैट्रिक ऑफ गोल्ड मेडल्स इन इंडिविजुअल वुमेन्स टीम मिक्स टीम इवेंट इन शंघाई आर्चरी वर्ल्ड कप 2024।
शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में व्यक्तिगत, महिला टीम और मिश्रित टीम जो इवेंट्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीतकर हैट्रिक लगा दी है। और किसने लगाई है हैट्रिक? तो इनका नाम है ज्योति सुरेखा वेन्नम। ठीक है, तो फ्रेंड्स इन्होंने तीनों इवेंट्स में जीता है कौन सा मेडल? याद रखेंगे फ्रेंड्स, गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडियाज अभय शर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ विच कंट्रीज क्रिकेट टीम? भारत के जो अभय शर्मा हैं उनको किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये बनी है युगांडा कंट्री की जो क्रिकेट टीम है उसके हेड कोच अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ 3-day सर्वे ऑफ द स्टेट्स आइकॉनिक एनिमल नीलगिरी तहर? किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रतिष्ठित जानवर नीलगिरी तहर का 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है? तो 3 दिन के सर्वे को किस राज्य ने शुरू किया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। तो क्लियर हो गया, और किसके लिए शुरू किया है? नीलगिरी तहर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है द विनर्स माइंडसेट? इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम के लिए। तो विनर माइंडसेट जो है फ्रेंड्स, इसके लेखक कौन है? राइट आंसर इज शेन वॉटसन। शेन वॉटसन का संबंध देखिए कौन से स्पोर्ट से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024? सो फ्रेंड्स यहाँ बात करते हैं कि किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान किस एंकर को दिया गया है? सना। सना नाम है देखिए एआई न्यूज़ एंकर का। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियोज न्यूज़? किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स राइट आंसर है हमारा यहाँ पे मौसमी चक्रवर्ती, या आकाशवाणी समाचार की बनी है डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इशाक डार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो इशाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं पाकिस्तान देश के नए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अप्रैल 2024 ICC हैज़ अनाउंस्ड विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एज द एम्बेसडर ऑफ द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024? सो देखिए अभी जो है ICC ने भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत घोषित किया है? तो एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया है? युवराज सिंह को। ICC ने देखिए युवराज सिंह को अपॉइंट किया है एम्बेसडर, और इसके अलावा इससे पहले युवराज सिंह से पहले क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को भी एम्बेसडर जो है अपॉइंट किया है ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024? सो देखिए जो ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2024 है, इसके राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज सना मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द बुक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स? सो बुक का नाम है इंडिया न्यूक्लियर टाइटन्स, और इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो 2 है इसके ऑथर, सौम्य अवस्थी एंड श्रबाना बारुआ। तो इन्होंने पुस्तक लिखी है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड वेटनरी डे 2024 ऑब्जर्व्ड? विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट हुआ है 27 अप्रैल को। देखिए फ्रेंड्स ये जो दिन है वर्ल्ड वेटनरी डे, ये आपका अप्रैल का जो लास्ट सैटरडे होता है उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है, इसको भी याद रखें। और 2024 की इसकी थीम क्या रही? वेटनरियंस आर इसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन में पूछा है कि किस राज्य की जीना जस्टिस जो है इन्हें कैम्ब्रिज एजुकेशन पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है? सो यहाँ पे आपको इनका नाम दे दिया कि जो कैम्ब्रिज शिक्षा पुरस्कार है, देखिए ये किसे मिला है? जीना जस्टिस को। ये क्लियर हो गया। अब अगर बात करें कि कौन से राज्य से हैं, तो ये बिलोंग करती हैं केरल स्टेट से। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथलीट्स कमीशन ऑफ द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? भारतीय कुश्ती महासंघ के जो एथलीट आयोग है इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं नरसिंह पंचम यादव।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर विल द G7 समिट 2024 बी हेल्ड। तो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये समिट होने वाला है इटली में, फसानो। तो फसानो इटली में जो है आयोजित होगा G7 समिट। सो G7 समिट की बात करें तो इस बार होगा इसका 50th एडिशन, 50वां इसका संस्करण होगा और ये होगा 13 से 15 जून तक। कहाँ पे? इटली के फसानो शहर में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। सो देखिए आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो फिर से अपॉइंट हुए हैं टी रविशंकर। टी रविशंकर जो है इनका टर्नओवर या इनका कार्यकाल जो है आरबीआई ने 1 साल के लिए जो है एक्सटेंड किया है। आरबीआई जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं, एमटी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर एंड स्वामीनाथन जानकी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज जेरेमिया मानले। सोलोमन आइलैंड जो है ये लोकेटेड है देखिए पैसिफिक ओशियन में। कैपिटल है यहाँ की होनियारा। करेंसी है यहाँ की सोलोमन आइलैंड डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करती हैं, व्हेन इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2024 सेलिब्रेटेड। सो ये भी इंपॉर्टेंट डे है देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये सेलिब्रेट हुआ है 3 मई को। और इसकी देखिए 2024 की थीम भी याद रखनी है, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। तो ये रही इसकी 2024 की थीम। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर है क्वेश्चन। चलिए फिर क्लियर है तो बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। विच इंडियन हैज़ बीन अवॉर्डेड द विटली गोल्ड अवार्ड 2024। किस भारतीय को विटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है पूर्णिमा देवी वर्मन को। इनको जो है फ्रेंड दूसरी बार सेकेंड टाइम जो है विटली गोल्ड अवार्ड रिसीव हुआ है। नेक्स्ट देखिए, पेटीएम मनी के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इज राकेश सिंह। तो राकेश सिंह जो है फ्रेंड्स से पेटीएम मनी के सीईओ अपॉइंट हुए हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इन द ईयर 2024। वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंग महासंघ द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर दिया गया है वैशाली रमेश बाबू को। वैशाली रमेश बाबू देखिए 3rd वुमेन है जिनको ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है। फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, इन मई 2024 उमा रामनन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72। हु वॉज शी? सो उमा रामनन जो है इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थी? तो उमा रामनन कौन थी? प्लेबैक सिंगर। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सो जो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग है इसमें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? प्रतिमा सिंह। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी ऑफ ई प्लेन सर्विस कंपनी ऑफ आईआईटी मद्रास विल बी लॉन्च्ड इन विच ईयर। सो आईआईटी मद्रास की ई प्लेन कंपनी की जो इलेक्ट्रिक देखिए एयर टैक्सी है ये किस वर्ष लॉन्च की जाएगी? सो ये जो एयर टैक्सी है इसे लॉन्च किया जाएगा 2025 में। और ये भी याद रखिएगा कि किस आईआईटी की इससे रिलेटेड है, ये आईआईटी मद्रास से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द फर्स्ट ल्यूनर मिशन iCube to be launched with China's lunar mission Chang'e 6 is related to which country? सो देखिए जो iCube ये जो मिशन है जो कि पहला उस कंट्री का ल्यूनर मिशन है, ये मिशन किसके साथ में इसको लॉन्च किया है? तो इस मिशन को चाइना की ल्यूनर मिशन Chang'e 6 के साथ में जो है ये लॉन्च होने वाला है। और ये किस कंट्री से संबंधित है? तो इसका संबंध किससे है? पाकिस्तान से। नेक्स्ट, हु हैज़ टॉप द मेडल टैली इन द फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स 2024। पहले देखिए गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो फर्स्ट प्लेस हासिल किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने।
यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने देखिए इसमें टोटल जीते हैं 296 मेडल, जिसमें जीते 96 गोल्ड, 103 सिल्वर और 97 ब्रॉन्ज मेडल्स। टॉप 3 कंट्रीज़ में देखिए नंबर 1 पे तो यूएई रही है, सेकंड पे सऊदी अरेबिया रही और थर्ड पे रही है कुवैत। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैव रिसर्चर्स डिस्कवर्ड द वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल। सबसे गहरा, दुनिया का देखिए सबसे गहरा ब्लू होल है और इसे कहाँ खोजा गया है अभी? मैक्सिको देश में, या मैक्सिको के रिसर्चर्स ने इसे खोजा है। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट एआई पावर्ड टैक्स फाइलिंग एप्लीकेशन। ये जो टैक्स फाइलिंग एप्लीकेशन है ये एआई से संचालित होगी और इसे देखिए लॉन्च किया है किसने? तो इसे लॉन्च किया है इज टैक्स ने। वेयर हैज़ द जॉइंटली सिक्योरिटी एक्सरसाइज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया एंड इसराइल। 16 मई 2024 में भारत और इसराइल के द्वारा संयुक्त सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो अभ्यास है कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। NPCI International Payment Limited will help which country to develop a payment system like UPI? सो NPCI जो इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है देखिए इनके द्वारा किस देश को UPI जैसी भुगतान प्रणाली विकसित करने में ये सहायता देंगे? तो UPI जैसी जो सुविधा है देखिए उसमें हेल्प करेगा ये कौन सी कंट्री को? नामीबिया को। नेक्स्ट, हु हैज़ प्रेजेंटेड द एविडेंस ऑफ आइस एट द पोल्स ऑफ द मून। चंद्रमा के ध्रुवों पर बर्फ होने के प्रमाण किसने प्रस्तुत करे हैं? तो ये भी एविडेंस जो दिए हैं वो इसरो ने दिए हैं। इसरो ने इसरो की जो स्टडी है उसने रिवील किया है कि जो मून है देखिए चंद्रमा के जो पोलर क्रेटर्स है यानी जो ध्रुवीय गड्ढे हैं उसमें पानी की बर्फ होने की संभावना आई है। इट शोज दैट द अंडरग्राउंड आइस एट द पोल्स ऑफ द मून अप टू 3 मीटर डीप is 5 to 8 times larger than the deposit of ice present on the surface। यानी इस डिस्कवरी से क्या पता चला, इस स्टडी से पता चला है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर 3 मीटर गहराई तक मौजूद जो भूमिगत बर्फ है वो सतह पर मौजूद बर्फ के भंडार की तुलना में भी लगभग कितना ज़्यादा है? 5 से 8 गुना वो ज़्यादा बर्फ है। नेक्स्ट है, वेयर हैज़ ओरिजिनल कॉपी ऑफ द आइकॉनिक पेंटिंग इंदुलेखा अनवील्ड ऑन द 176th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा की 176वीं जयंती पर प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा की वास्तविक प्रति का अनावरण कहाँ हुआ है? तो ये जो आइकॉनिक पेंटिंग है देखिए इसे अनवील किया है केरल के किलीमन्नूर पैलेस में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ ट्रेनिंग कमांड इन द इंडियन एयर फोर्स। भारतीय वायुसेना में प्रशिक्षण कमान के प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज नागेश कपूर को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कॉरपोरेट सोशल इन सेल्फ। किसे देखिए सेल्फ में कॉरपोरेट सोशल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान किसे मिला है? बीना मोदी। बीना मोदी जी को ये सम्मान किसने दिया है? ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर ने। फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द फर्स्ट नेशनल वुमेंस हॉकी लीग 2024 स्टार्टेड। सो जो पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग है ये कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये लीग शुरू हुई है रांची झारखंड में। हु हैज़ बिकम द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम फॉर द T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप। सो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन बने हैं? सो इंडियन टीम के कैप्टन बने हैं रोहित शर्मा। और जो आने वाला देखिए ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप है इसे होस्ट करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ और US। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर इज हितेश सेठिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द ईयर 2024 द फेमस नॉवेलिस्ट ऑफ द न्यूयॉर्क ट्राइलॉजी पॉल ऑस्टर हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री। तो बहुत ही फेमस देखिए नोवेलिस्ट
रही हैं पॉल ऑस्टर, और इनका भी 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और किस देश से थे? तो ये बिलोंग करते थे अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज़ गॉट अप्रूवल टू डेवलप विच कंट्रीज कांके संथुराई पोर्ट रिन्यूअल प्रोजेक्ट इन द ईयर 2024। भारत को किस देश की कांके संथुराई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना को विकसित करने की मंजूरी मिली है? तो ये प्रोजेक्ट है कौन सी कंट्री का? श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूना डे 2024 ऑब्जर्व्ड? बात करते हैं विश्व ट्यूना दिवस किस दिन मनाया गया है? 2 मई को। ट्यूना एक फ़िश होती है जिसके बारे में इस दिन जो है लोगों को समझाया जाता है, उनको इसके बारे में अवेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ वॉन द मेंस एंड वुमेन्स डबल टाइटल इन द 6th एशियन कैरम चैम्पियनशिप 2024? तो 6ठी एशियाई कैरम चैम्पियनशिप 2024 में पुरुष और महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है किसने? इंडिया की टीम ने। तो मेंस और वुमेन्स दोनों में देखिए इंडिया की टीम ने जीता है टाइटल। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू जीएसटी कलेक्शन इन अप्रैल 2024? सो अगर अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन की बात करें, सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन में योगदान दिया है कौन से स्टेट ने? महाराष्ट्र ने। सो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने देखिए एक डेटा रिलीज़ करा जिसके अकॉर्डिंग जीएसटी कलेक्शन जो है अप्रैल में कितना जो है कलेक्शन हुआ है? 2.10 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है अप्रैल के महीने में, जिसमें अगर महाराष्ट्र का कलेक्शन देखें तो कितना रहा है? 37,671 करोड़ रुपये, जो कि सबसे ज़्यादा है। सो सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है महाराष्ट्र ने, उसके बाद कर्नाटक के देन गुजरात। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैज़ बीन द नेम ऑफ उत्तर प्रदेश फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन? सो उत्तर प्रदेश में जो फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसे नया नाम दिया है तापेश्वर नाथ धाम। सो जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है दिल्ली, उन्होंने अभी उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में, जो उत्तर प्रदेश का अमेठी है वहाँ पे देखिए 8 रेलवे स्टेशनों के नाम में बदलाव को मंजूरी के लिए एक सर्टिफिकेट जो है जारी किया है। तो जो स्टेशन जिनके नाम देखिए चेंज होने वाले हैं वो है फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, जिसका नया नाम होगा तापेश्वर नाथ धाम। नेक्स्ट है कासिमपुर हॉल्ट, इसको नाम दिया है जय सिटी। जय सिटी टू गुरु गोरखनाथ धाम। बानी, इसका नाम रखा है स्वामी परमहंस। इसके बाद है मिसरौली, जिसका नाम रखा जाएगा माँ काली कर्ण धाम। नेक्स्ट देखिए निहालगढ़, जिसका नाम रखा जाएगा महाराजा बिजली पासी। नेक्स्ट अकबरगंज, जिसे नाम दिया है माँ कालीकन धाम। एंड वारिसगंज, जिसको नाम दिया है अमर शहीद भाले सुल्तान। तो ये जो 8 स्टेशंस हैं देखिए, इनके नाम जो है चेंज करने को यानी बदलाव को मंजूरी देने के लिए अभी होम मिनिस्ट्री ने जो है प्रमाण पत्र को जारी किया है। अच्छा, एक आर्टिकल इससे रिलेटेड है जो कि डील करता है, जैसे किसी भी स्टेट में अगर कोई भी नाम चेंज कर रही हैं उससे संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? तो याद रखेंगे आर्टिकल 3। नेक्स्ट देखिए, टू एडवांस फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी इन इंडिया NHPC एंड हु हैव साइन एन एग्रीमेंट? भारत में फ्लोटिंग सौर प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए NHPC और किसके बीच समझौता हुआ है? ओशियन सन। Who is the woman सरपंच representing the country at the 57th meeting of the United Nations Commission on Population and Development? तो यूएन के जनसंख्या और विकास आयोग की 57th बैठक में देखिए देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच कौन है? तो इसमें हमारी इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी हेमा कुमारी, नीरू यादव एंड सुप्रिया दास दत्त। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द लॉन्ग रेंज स्मार्ट सिस्टम? स्मार्ट सिस्टम का भी DRDO ने परीक्षण किया है। स्मार्ट सिस्टम का पूरा नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो स्मार्ट सिस्टम का जो परीक्षण है DRDO ने कहाँ पे किया है? उड़ीसा में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द 46th एंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग एंड 26th मीटिंग ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमिटी बी हेल्ड इन इंडिया? सो अभी 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक और
पर्यावरण संरक्षण समिति की जो 26वीं बैठक है भारत में कहाँ आयोजित होगी? तो ये बैठक होगी कोच्चि, केरला में। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द मेंस एंड वुमेन टाइटल इन द 16th TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु मैराथन 2024? तो इसमें देखिए पुरुष और महिला वर्ग का खिताब जो है ये जीता है किस देश ने? केन्या देश ने। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइन अ MOU टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स ऑफ विच कंट्री फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स? भारत ने देखिए अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के सिविल सर्वेंट जो है उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया है MOU साइन भारत ने बांग्लादेश के साथ। तो भारत बांग्लादेश के जो सिविल सर्वेंट्स है देखिए उनको अगले 5 साल के लिए ट्रेन करेगा। नेक्स्ट है, ईशान इनिशिएटिव जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ईशान पहल को शुरू किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इन द ईयर 2024 द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द 19th नवरत्न स्टेटस टू विच ऑर्गेनाइजेशन? अभी देखिए भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने किस संगठन को 19वीं नवरत्न का दर्जा दिया है? तो अभी नवरत्न का स्टेटस दिया है कौन सी कंपनी को? हुडको, HUDCO। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कॉरपोरेट सोशल? तो ये ऑनर किसे दिया गया है? डॉक्टर बीना मोदी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 2024? किसे देखिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए अपॉइंट किया है कृष्णा एला को। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड विच स्टेट टेक्सटाइल क्राफ्ट अजरक हैज़ बिन गिवन द GI टैग? किस राज्य की कपड़ा शिल्प कला जिसका नाम रखा है अजरक, इसको GI टैग दिया गया है? तो ये क्राफ्ट किस स्टेट से है? गुजरात से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला है, इन द ईयर 2024 द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द 18th नवरत्न स्टेटस टू विच ऑर्गेनाइजेशन? तो 18वीं नवरत्न का दर्जा किसे दिया गया है? इरडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटीज एपिलेट ट्रिब्यूनल? प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज दिनेश कुमार। नेक्स्ट है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड द 90 मिलियन ईयर ओल्ड हर्बीवोरस डायनासोर चाकीसॉरस निकुल? तो ये 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर चाकीसॉरस निकुल, अभी इसकी खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? आंसर इज अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज गुजरात फाउंडेशन डे 2024 सेलिब्रेटेड? गुजरात का जो स्थापना दिवस है कब मनाया गया है? तो 1 मई को देखिए गुजरात का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, विच कोरोना वैक्सीन हैज़ रिवील्ड ब्लड क्लॉटिंग एंड प्लेटलेट्स लॉस? किस कोरोना वैक्सीन से रक्त का थक्का जमना और प्लेटलेट कम होने की जानकारी सामने आई है? तो वैक्सीन कौन सी है? कोविशील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी हैव इंडक्टेड रैम्पेज लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल, व्हाट इज़ इट्स फीचर? अभी देखिए इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना जो है उन्होंने रैम्पेज लंबी दूरी की सुपरसोनिक मिसाइल को शामिल किया है। इस मिसाइल की विशेषता क्या है? तो ये मिसाइल है एयर टू सरफेस मिसाइल, यानी हवा से इसको सरफेस पे छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट, वाटर फ्रॉम विच रिवर ऑफ इंडिया विल बी सेंट टू श्रीलंका फॉर द कोरोनेशन ऑफ सीता अम्मा टेम्पल? सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए भारत की किस नदी का जल श्रीलंका भेजा जाएगा? तो सरयू नदी का। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज फर्स्ट मुस्लिम मिनिस्टर हमजा यूसुफ हैज़ रिजाइन एज फर्स्ट मिनिस्टर? किस देश के पहले मिनिस्टर मुस्लिम मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो किस कंट्री में? स्कॉटलैंड में। अगला है, रिनाउंड जर्नलिस्ट पब्लिशर एंड एडिटर ऑफ डेली हिंदू मिलाप विनय वीर हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72, ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट? विनय वीर जो है किस राज्य से थे? तो ये थे फ्रेंड्स तेलंगाना स्टेट से, और इनका जो है अभी हाल ही में निधन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025 और इसे ऑर्गेनाइज कौन करेगा? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2025 की मेजबानी करने वाला है कौन सा देश? इंडिया जो है इसे होस्ट करेगा और ये चैम्पियनशिप इंडिया में कहाँ पे होगी? गुवाहाटी में। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ सॉट $100 million फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्ट्री टू डेवलप डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे सेकेंड। शॉर्ट में इसको कहते हैं दुर्गा। तो किस संगठन ने दुर्गा सेकेंड विकसित करने के लिए रक्षा मंत्रालय से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मांग की है? तो ये किसने करी है मांग? DRDO ने। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा, उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ सस्पेंडेड लाइसेंस ऑफ हाउ मेनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय पतंजलिज दिव्य फार्मेसी। उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी द्वारा निर्मित कितने उत्पादों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं? तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स हैं? 14। नेक्स्ट है, व्हाट इज बम्बी बकेट दैट वॉज जस्ट सीन इन न्यूज़। सो बम्बी बकेट क्या है जो कि अभी न्यूज़ में देखा गया था? ये एरियल फायर एक्सटिंग्विशर है। जैसे कहीं आग लग जाती तो आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से इस तरीके की बहुत बड़ी सी बकेट है जिसमें पानी गिर रहा है, तो ये एरियल फायर एक्सटिंग्विशर है। Where has the Business to Business 2024 meeting held to boost economic partnership between India and Nepal? भारत और नेपाल के बीच आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस टू बिजनेस जो बैठक है ये कहाँ पे आयोजित हुई है? इंडिया और नेपाल के बीच ये बैठक हुई है काठमांडू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हैज़ कोलैबोरेटेड विद अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू जॉइन मिलियन मियावाकी प्रोजेक्ट। भारत के किस संगठन ने मिलियन मियावाकी परियोजना में शामिल होने के लिए एक गैर लाभकारी संस्था के साथ सहयोग किया है? तो कौन सी है? एम्बेसी ऑफ इजराइल। नेक्स्ट है, चाइना हैज़ लॉन्च द फर्स्ट सबमरीन और बिल्ट हंगर क्लास फॉर विच कंट्री। चीन ने किस देश के लिए निर्मित हंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है? तो देखिए, सबमरीन को चाइना ने बिल्ड किया है, लेकिन किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। वेयर हैज़ द इम्पोर्टेंट फोर्थ सेशन ऑफ नेगोशिएशन ऑन द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हेल्ड। सो भी अप्रैल में देखिए वैश्विक प्लास्टिक संधि पर वार्ता का महत्वपूर्ण जो चौथा सत्र है कहाँ पे आयोजित हुआ? तो इसका आयोजित हुआ था ओटावा, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कामी केस ड्रॉन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच कंट्री। सो काफ़ी चर्चा में रहा था कामी केस ड्रॉन और इसका संबंध किस देश से है? तो इस ड्रॉन का संबंध है ईरान देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड अपग्रेडेबल ATMs इन इंडिया। सो वर्ष 2024 में भारत में अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन देखिए हम कवर कर रहे हैं इनको मिस मत करना, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे से अपने सभी पूरे वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लें। नेक्स्ट, हु विल बी अवॉर्डेड द पंडित लच्छू महाराज अवार्ड फॉर द ईयर 2024। 2024 के लिए पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? पंडित राजेंद्र गंगनई को। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द सिंगल्स टाइटल ऑफ 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश टाइटल। सो देखिए 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश खिताब का जो एकल खिताब है किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है विलियमन सेंथली कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इंडिया व्हेन विल इंडियाज ई-कॉमर्स मार्केट बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट। तो इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार जो भारत का देखिए ई-कॉमर्स मार्केट है वो कब तक दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो ये इन्वेस्ट इंडिया ने कहा है और इनके अकॉर्डिंग है 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज आयुष्मान भारत दिवस 2024 सेलिब्रेटेड। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो 30 अप्रैल को सेलिब्रेट हुआ है आयुष्मान भारत दिवस। नेक्स्ट, इन विच स्टेट ब्रू माइग्रेंट जो ब्रू प्रवासी है उन्होंने पहली बार देखिए वोट किया है? कौन से स्टेट में? द राइट आंसर इज त्रिपुरा। नेक्स्ट, विच IIT हैज़ अनवील्ड द इनोवेटिव
3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट? किस आईआईटी के द्वारा इनोवेटेड 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट का अनावरण किया गया? तो ये किया है किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट है, वेयर इज द क्रिटिकल मिनरल्स समिट 2024 हेल्ड? क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ? आंसर इज न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेमंत बख्शी वॉज द CEO विच कंपनी हु हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? सो अभी हेमंत बख्शी ने अपनी पद से इस्तीफा दे दिया और किस कंपनी के CEO थे? तो ये ओला कैब्स के CEO थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ जस्ट बीन सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो ये समाचारों में रहा था शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है राजस्थान स्टेट में। नेक्स्ट, इन द ईयर 2024 अ रिपोर्ट टाइटल्ड इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस इन अ चेंजिंग क्लाइमेट हैज़ बिन रिलीज्ड बाय होम? सो अभी देखिए एक रिपोर्ट जो है रिलीज़ करी है इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क प्लेस इन अ क्लाइमेट चेंज नाम से, और इस रिपोर्ट को किसने देखिए रिलीज़ किया है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी? किसे देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर कौन अपॉइंट हुए हैं? मनोज कुमार। अगला क्वेश्चन है, विजिंजम पोर्ट जो कि इंडिया के पहले ट्रांस शिपमेंट पोर्ट के रूप में जो है इसे मंजूरी मिल गई है और ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये पोर्ट कहाँ पे है? केरल स्टेट में। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 एट द एज ऑफ 60 फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार 60 वर्ष की आयु में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है एलेक्जेंड्रा मेरिसा रोड्रिग्स ने। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सुनील कुमार यादव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना अग्रवाल हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट 2024। वेयर हैज़ दिस टूर्नामेंट बीन ऑर्गेनाइज्ड? अब ये क्वेश्चन एक और तरीके से बन सकता है कि जो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है देखिए उसमें मोना अग्रवाल ने मेडल जीता है, कौन सा? गोल्ड। सो ये जो टूर्नामेंट है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ये टूर्नामेंट हुआ था फ्रेंड्स साउथ कोरिया में। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ एनटीपीसी लिमिटेड? किसे एनटीपीसी लिमिटेड का सीवीओ नियुक्त किया गया है? रश्मिता झा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरामको कंपनी जो है विल स्पॉन्सर फीफास फ्लैगशिप फुटबॉल टूर्नामेंट बाय 2027। अरामको कंपनी बिलोंग करती है किस कंट्री को? तो ये बिलोंग करती है सऊदी अरेबिया को। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द न्यू मोटो अडॉप्टेड बाय द इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन? सो देखिए जो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग है इनके द्वारा अपनाया गया नया आदर्श वाक्य क्या है? सो नया आदर्श वाक्य है यत्र इतिहासम भविष्यायम संरक्षिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन द फील्ड ऑफ सर्विसेज एक्सपोर्ट इन द ईयर 2023 एज पर द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट? सो UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सेवा निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इंडिया रहा है इसमें कौन से नंबर पे? 7th प्लेस पे। अच्छा, टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें, टॉप 3 कंट्रीज़ में सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड किंगडम है, थर्ड नंबर पे है जर्मनी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर इन दिल्लीज लैंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट? दिल्ली का जो भूमि संसाधन विभाग है उसमें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं सर्वदानंद बर्नवाल। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल डांस डे 2024 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस सेलिब्रेट कब किया गया? 29 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ पास्ड द लॉ क्रिमिनलाइजेशन सेम सेक्स रिलेशंस? समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किस देश ने पारित किया है? तो इसे किया है इराक देश ने।
अगला क्वेश्चन बिस्मा मारूफ, इन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्म से रिटायरमेंट हो गई हैं, रिटायर हो गई हैं। ये कौन सी कंट्री से हैं ये? तो ये बिलोंग करती हैं पाकिस्तान से, या पाकिस्तान की तरफ से ये खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द शेंगझाओ 18 स्पेस मिशन टू द तियांगोंग स्पेस स्टेशन? तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेंगझाओ 18 अंतरिक्ष मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो इसे लॉन्च किया है चाइना देश ने। अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द 6th इंश्योरेंस मंथन ऑर्गेनाइज्ड बाय द इरडई? तो इरडई ने जो है छठा बीमा मंथन कहाँ पे आयोजित किया? तो इडा के द्वारा ये आयोजित कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद तेलंगाना में। अगला है, विच कंट्री हैज़ लिफ्टेड अ बैन ऑन सेल ऑफ स्मॉल आर्म्स टू इंडिया? भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर किस देश ने प्रतिबंध हटा दिया है? तो बैन किसने हटाया है? जर्मनी ने। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 26th वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस जो है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसको आयोजित किया है कहाँ पे? रोटरडैम, नीदरलैंड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड? जो कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड है, देखिए उसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? अरुण अलगप्पन को। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज़ वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क ऑब्जर्व्ड? कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए जो विश्व दिवस है कब मनाया गया है? तो ये सेलिब्रेट हुआ है 28 अप्रैल को। और इसकी देखिए 2024 की थीम क्या रही? क्लाइमेट चेंज एंड सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू दी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस पे इन्होंने अभी देखिए एक रिपोर्ट पेश करी, जिसके अकॉर्डिंग हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड आर फेसिंग अ सीरियस हंगर प्रॉब्लम? दुनिया में कितने लोग गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं? आंसर 282 मिलियन पीपल्स। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, माउंट एरेबस वॉल्केनो जो भी न्यूज़ में भी रहा था, ड्यू टू गोल्डन इरप्शन, अपने स्वर्ण उद्धार के कारण, और ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो ये माउंट एरेबस वॉल्केनो है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट ड्रग एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? अगर हम पिछले 2023-24 वित्त वर्ष की बात करें, भारत से औषधि निर्यात सबसे ज़्यादा किस देश को किया गया है? यूनाइटेड स्टेट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द डबल्स टाइटल ऑफ द 2024 BMW ओपन टेनिस चैम्पियनशिप? BMW ओपन टेनिस चैम्पियनशिप का युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं यूकी भंबरी। अगला क्वेश्चन देखिए, 2024 में SCO की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है ये कहाँ पे हुई थी? SCO जो है शंघाई सहयोग संगठन जो है उनके रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई थी अस्ताना, कजाकिस्तान में। नेक्स्ट, वेयर हैव 3730 कॉइन्स ऑफ इक्ष्वाकु पीरियड बीइंग डिस्कवर्ड? इक्ष्वाकु काल के 3730 सिक्कों की खोज कहाँ पे हुई? ये हुई आपकी फनगिरी, तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चेरनोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे, हिंदी में कहते हैं इसे अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस, कब मनाया गया? तो ये दिन सेलिब्रेट किया गया है 26 अप्रैल को। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्रीज चाइना बिल्ट मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी मैनेज्ड बाय इंडियन एंड रशियन कंपनीज? तो ये चाइना के द्वारा निर्मित जो मटाला राजपक्षी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसका अगर हम इसकी बात करें तो किस कंट्री का है ये, और ये निर्मित किसने किया है? चाइना के द्वारा। इसे मैनेज करेगी इंडिया और रशिया की कंपनी। तो ये किस कंट्री का है? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यक्षगान आर्टिस्ट जिनका नाम था सुब्रमण्यम धारेश्वर, जिनको फेमस इनको जाना जाता था किस नाम से? तो इन्हें भगवत श्रेष्ठ के नाम से जो है ये बहुत पॉपुलर थे। इनका भी हाल ही में निधन हुआ। ही वॉज फ्रॉम विच स्टेट? सो सुब्रमण्यम धारेश्वर बिलोंग करते थे कौन से स्टेट से? कर्नाटक स्टेट से।
अगला क्वेश्चन, वेयर इज़ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ फर्स्ट गल्फ यूथ गेम्स 2024 हेल्ड। सो जो पहला गल्फ यूथ गेम्स है इसका उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। और इसकी 2024 की थीम है अवर गल्फ इज़ वन, अवर यूथ आर प्रॉमिसिंग। और फ्रेंड्स, आज की वीकली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू अ जॉइंट रिपोर्ट बाय इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड क्लीन एनर्जी थिंक टैंक एम्बर, तो इनके अकॉर्डिंग हु हैज़ टॉप इन द एडॉप्शन ऑफ क्लीन एनर्जी। सो अगर स्वच्छ ऊर्जा अपनाने की बात करें तो सबसे टॉप पर कौन सी स्टेट रही हैं? सबसे आगे रहे हैं गुजरात और कर्नाटक। सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हमारे 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? और सेकंड क्वेश्चन है, इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, ये जो है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये है फ्रेंड्स हमारे 2 टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप हमारी कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं, जैसे कि मार्च 2024 करंट अफेयर्स की या फिर अप्रैल 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की, इसके अलावा जनवरी टू दिसंबर की इंपॉर्टेंट बुक्स भी मिल जाएंगी। जनवरी टू फरवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगी। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे सभी ई बुक्स अवेलेबल हैं। तो जो भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी इम्पॉर्टेंट ई बुक्स हैं वो हमने आपको प्रोवाइड करी हैं। सो आप हमारी वेबसाइट को विज़िट ज़रूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी ई बुक आपके एग्ज़ाम के लिए देखिए यूज़फुल है, उसे आप यहाँ से बाय कर सकती हैं।